जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवीजी टीचिंग सेंटर। मैं एसएनी आज आप लोग के लिए इंग्लिश ग्रामर लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग नाउन स्टार्ट करने वाले हैं। नाउन से हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें लेकर के चलना है अपने आपको, तो इसलिए हम लोग नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो क्या है भाई इंग्लिश ग्रामर? नाउन। नाउन क्या है? तो अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी नाउन क्या है? किसी भी कोई भी नाम के शब्द को हम नाउन कहते हैं, यानी किसी भी प्रकार के नाम को नाउन कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, अवस्था इत्यादि कुछ भी रहे, अगर उसका नाम है तो हम उसे नाउन कह देंगे। यानी क्या होगा नाउन? तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, या आप ऐसे कह सकते हो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ स्टेट, इट। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है भाई। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है भाई? तो नेमिंग वर्ड है। उसके बाद क्या कह सकते हैं, या इसको हम अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग की जगह आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो अ पर्सन, अ स्टेट, या आप और भी पैलेस, क्वालिटी, इटीसी कुछ भी लिख सकते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पैलेस, अ स्टेट, पर्सन, क्वालिटी एक्सेट्रा। ठीक ना? चलिए अच्छा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो हम लोग मान लीजिए पर्सन की बात करते हैं, तो पर्सन का नाम क्या होगा? राम, श्याम एक्सेट्रा। एनिमल की बात करते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा? डॉग, एलिफेंट एक्सेट्रा। अगर हम पैलेस की बात करें तो इंडिया, धनारी, बिहार, कंट्री एक्सेट्रा। क्वालिटी की बात करें तो ऑनेस्टी। भाई ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, बट ऑनेस्टी नहीं। अच्छा, और एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, क्या होगा, वो हमारे सेंटेंस पे निर्भर करता है, जब हम सेंटेंस में उसे प्रयोग करते हैं। बट ये जो है हमारा क्या है? क्वालिटी बता रहा है। काइंडनेस इत्यादि। ओके ना? अगला अगर हम बात करें थिंग्स का, जिसे मान लीजिए बुक, पेन, कॉफी एक्सेट्रा, ये सब। ठीक ना? तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको क्या है समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि देयर आर 5 टाइप्स, यानी नाउन्स को 5 प्रकार में बांटा गया। पहला प्रॉपर नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक बोलते हैं। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो व्यक्तिवाचक। अच्छा, हिंदी में भी हम इसे क्या कह सकते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान इत्यादि किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा। अगला है कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। और हमारा लास्ट क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। ये क्या होता है हम इसे चलिए डिटेल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो है एक पुरानी तरीका थी। अभी मॉडर्न में क्या हुआ, प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन ही रहने दिया, किंतु कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को एक में कंबाइंड करके इसे बढ़ता दिया गया कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन बोलते हैं। और मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक में करके क्या बोल दिया गया? अनकंटेबल नाउन। अच्छा, एक चीज यहां ध्यान रखिए, कंटेबल नाउन का हम काउंट कर सकते हैं, और जिस चीज का हम काउंट करते हैं वह तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। बट अगर ये सिंगुलर आया है तो हम क्या करते हैं? ए या एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ये प्लूरल हो गया तो हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। बट अगर हम इसका बात करें तो इसे हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक बार फिर से देख लीजिए ये सब क्या होता है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपना आगे देखते हैं। बाय द वे बैकग्राउंड में आपको डीजे का आवाज आ रहा होगा क्योंकि बगल में शादी है, सो डीजे बज रही है, ओके ना। चलिए अब हम देखते हैं, सभी को बोले थे एक एक। अच्छा, इसको एक चीज ध्यान रखिएगा कि नाउन के जितने भी प्रकार हैं वो एक सीरीज में चलता है, यानी जब भी होगा पहले प्रॉपर नाउन ही, उसके बाद आएगा कॉमन नाउन, उसके बाद आएगा कलेक्टिव नाउन, उसके बाद आएगा मटेरियल नाउन, उसके बाद आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारा प्रॉपर नाउन थोड़ा स्पीड में खींचते क्योंकि डीजे का आवाज आ रहा है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? द प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर। पार्टिकुलर को हमें याद रखना, पार्टिकुलर का मतलब खास या विशेष, विशेष या खास। अब पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, स्टेट, यानी किसी भी खास व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, स्थान हो इत्यादि जो होता है उसी के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। उसी को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे अच्छा एक बात और, प्रॉपर नाउन जो होता है वो सिंगल होता है, वंस ओन होता है, यानी कि सिंगल होता है, ठीक ना। प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं। जब भी प्रॉपर नाउन को स्टार्ट करेंगे किससे? कैपिटल लेटर से। जैसे देखिए आप राम, राम का देखिए पहला कैपिटल, श्याम, श्याम का कैपिटल, पटना, पटना का कैपिटल, धनारी। तो ये सब प्रॉपर नाउन है, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। क्योंकि ये क्या धनौरी क्या है? किसी खास विलेज का नाम है। अगर बात करें पटना तो ये कैपिटल का नाम है, लेकिन खास बिहार की राजधानी और कहीं की तो नहीं है, एक खास सिटी का नाम है। राम पर किसी क्या है? पार्टिकुलर पर्सन का नाम है। अगर राम बोल रहे हैं, श्याम बोल रहे हैं, पार्टिकुलर पर्सन हो गया। अगला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? अ कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ गिवन कॉमन, नेम ऑफ गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन। यहाँ एक चीज में ध्यान देना, एवरी पर्सन या एवरी एनिमल या प्लेस या ऑफ द सेम क्लास और सेम काइंड। यानी कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन में एक ही प्रकार के क्लास यानी वर्ग का होना चाहिए, एक ही प्रकार के चीज होना चाहिए, कि एक होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जिससे पूरे जाति का बोध होता है, वो भी एक प्रकार के पूरे जाति का। आप देख सकते हो एवरी पर्सन, बट क्या होना चाहिए? सेम क्लास और सेम काइंड, यानी कि एक ही जैसा का होना चाहिए। अच्छा, कॉमन नाउन से हमें एक चीज याद रखना है, एक ही वस्तु से एक ही तरह का अगर प्रोडक्ट निर्माण हो रहा तभी कॉमन नाउन। जैसे मनुष्य, मनुष्य में हम लोग जाति में बोलते हैं ना, ये एससी है, एसटी है, ओबीसी, ये सब कॉमन नाउन नहीं है भाई। कॉमन नाउन क्या है? एक मनुष्य, मान लीजिए कोई एससी एसटी कास्ट का हो, चाहे वो गर्ल हो या बॉय, कोई जनरल कास्ट का गर्ल हो या बॉय, दोनों में अगर मैरिज होता है, विवाह होता है, तो भी क्या एक मनुष्य तो जन्म लेगा ना। तो इसका मतलब है ये जातियां नहीं, मनुष्य सीधे एक अलग जाति है, मनुष्य एक अलग कास्ट कॉमन है, ठीक ना, यानी कि कास्ट है। उसके बाद आप गाय की बात कर रहे हो, काव, काव से जब भी जन्म लेगा तो काव का ही बच्चा लेगा ना, काव के जैसा ही होगा। अगर हम बात करें कराव का, कराव से कराव के जैसा है, पिजन से पिजन के जैसा ही होगा। तो ये सब एक अलग अलग क्या है? कास्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा है? देखिए कॉमन नाउन में कि शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप, यानी सभी ग्रुप में सेम होना चाहिए। जैसे हम कराव बोल रहे हैं, कराव में जितने भी प्रकार के कराव हैं सभी सेम ही है ना। हम काव बोल रहे हैं, काव में जितने प्रकार के भी काव हैं सब सेम है ना, तो ये हो जाएगा। ये जब भी होता है एक से अधिक, जिसे काव बोले, काव में एक ही काव है, बहुत सारा काव आएगा ना, जब भी आएगा तो एक से अधिक होगा। और काउंटेबल, यानी हम इसे काउंट कर सकते हैं, इसे काव को काउंट कर सकते हैं, कराव को काउंट कर सकते हैं। अगर सिंगुलर रहा, हम पीछे बता चुके हैं, सिंगुलर रहा तो ए या एन, एन छूट गया था, ए या एन देंगे, और प्लूरल रहा तो एस या एस। जैसे आप देख सकते हो बॉय, गर्ल। अच्छा, यहाँ एक चीज देखिएगा, अगर हम प्रॉपर नाउन में राम बोले तो उसके जैसे जितने भी होंगे सभी को कॉमन नाउन उसका क्या होगा? बॉय। राम श्याम सभी को कॉमन में बॉय बोल देंगे। सीता, गीता, अर्चना, पूजा जो भी है सभी को अगर हम कॉमन नाउन में बोलेंगे तो गर्ल बोलेंगे। आप अगर बोल रहे हो मान लीजिए पटना, धनारी, बिहार, ये सब जो है पैलेस है तो सीधे कॉमन में पैलेस बोल देंगे। आप बोलते हो इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब जो है कॉमन में कंट्री आ जाएगा। तो इस तरह से जो होता है हमारा कॉमन नाउन होता है। ये ग्रेप्स, अंगूर कॉमन नाउन है, ब्लेड कॉमन नाउन है। आगे देख रहे हैं कलेक्टिव नाउन क्या बोल रहा है। अब कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, यानी नंबर ऑफ पर्सन है और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ऑन होल, यानी जितना भी प्रकार के ये होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि जितने भी पर्सन से जो भी एक से ज्यादा, यानी कि जिससे किसी समूह का सीधे कह सकते हो आपकी बोध हो रहा है, उसे कॉमन नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन किसे कहेंगे?
जिसमें क्या है अलग अलग तरह के जो है चीजें होगी। जैसे मान लीजिए हम भीड़ बोलते हैं तो भीड़ में मूव बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। इस सब में क्या होता है बहुत ही अलग अलग प्रकार के। जैसे कि अगर हम क्राउड बोलते हैं तो हाँ क्या है बेबी भी होता है, बच्चा भी होता है, चाइल्ड होता है, यंग होता है, ओल्ड एज का होता है यानी बुढ़ापे के व्यक्ति होते हैं, किशोरावस्था के होते हैं, बच्चे सभी साथ में, महिलाएं होते हैं, पुरुष होते हैं, लड़का होता है, लड़की। इसलिए हम उससे सीधे मूव को क्या बोल देते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं भाई कलेक्टिव नाउन। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा आप कॉमन नाउन के समूह को कलेक्टिव नाउन भी बोलते हैं। कॉमन नाउन के समूह को जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ग्रेप्स, ग्रेप्स मेरा है कॉमन नाउन। बट अ बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब कि अगर अंगूर की बात करें तो अंगूर अलग अलग होता है, बट वो एक गुच्छे में है तो छोट पर हर एक चीज लटका हुआ ना, वो जो गुच्छे में आ गया उसे हम क्या कहेंगे कॉमन नाउन। यानी मेरा कहना ये है कि कॉमन नाउन जब एक ग्रुप में आ जाएगा तो उसे हम क्या कह देंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे ब्लेड, ब्लेड हमारा क्या है एक अलग है ब्लेड, जिसे हम दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग करने के लिए लेते हैं, लेकिन वो जिस पैकेट में रहता है उसमें बहुत सारा रहता है, तो पैकेट और ब्लेड मेरा क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। लेकिन केवल ब्लेड का बात करेंगे हम तो वो चला जाएगा कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि कितनों हजार प्रकार का आप ब्लेड लेकर उसे ब्लेड ही कहोगे ना, बट एक पैकेट में है तो बहुत सारा है, तो इसलिए वो कलेक्टिव नाउन होगा। आप कह सकते हो क्लास, क्लास का मतलब वर्ग, क्राउड मतलब भीड़, टीम मतलब दल, फैमिली मतलब परिवार, कमिटी मतलब समिति, मूव मतलब भीड़, बंच मतलब गुच्छा, फ्लॉक मतलब झुंड। तो ये सब जो होता है ये सभी हमारा कलेक्टिव नाउन है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम क्षमा चाहते हैं कि आपको बैकग्राउंड में डीजे की आवाज सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन मजबूर है, क्या कर सकते हैं, सब बगल में शादी हो रही बन रहा है, मतलब कि सॉरी डीजे बज रहा है, और मेरे लिए भी जरूरी है कि हम क्या ये सब बताते चले, अन्यथा हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब आगे अपना। तो हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब पदार्थ, सब्सटेंस मतलब पदार्थ। यानी मटेरियल नाउन क्या है? वैसे पदार्थ को मटेरियल नाउन कहते हैं जिसे हम केवल नाप या तौल सकते हैं, केवल नाप या तौल सकते हैं, हम इसकी गिनती नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन की काउंट नहीं की जाती, गिनती नहीं की जाती है, सॉरी गिनती इसकी नहीं की जाएगी, गिनती नहीं की जाएगी, केवल इसे नाप या तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं। तो मटेरियल नाउन क्या है? यानी हम द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसे संज्ञा जिसे हम केवल और केवल नापते या तौलते गिन नहीं सकते उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मटेरियल नाउन क्या है? अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस। जो मटेरियल सब्सटेंस उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना हमें, मटेरियल नाउन में अगर नंबर का बोध हो गया जिसमें 1 2 3 4 तो इस तरह से अगर हो गया तो वो मटेरियल नाउन कॉमन नाउन कहलाएगा। वो मटेरियल नाउन क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। जैसे हम देखिए आगे देखते हैं, जैसे हमारा वाटर को गिन नहीं सकते, केवल नापते हैं तो मटेरियल नाउन। मिल्क केवल नापते हैं लीटर में, गिन नहीं सकते। वुड लकड़ी को केवल नाप तौलते हैं, किलोग्राम में द्रव्यमान करते हैं, गिन नहीं सकते। गोल्ड को कैरेट में गिना जाता, मतलब नापा जाता है, तौला जाता है, गिनते नहीं है। और पर्स मतलब दाल को हम खरीद करके किलो के भाव से खरीदते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा आई ईट एप्पल्स डेली, यहाँ एप्पल्स डेली इसमें नंबर का बोध नहीं हुआ, ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया। कौन सा नाउन है? मटेरियल। लेकिन यहाँ देखिए आई हैव 3 एप्पल्स इन माई बैग, यानी मेरे बैग में 3 एप्पल। यहाँ देखिए नंबर का बोध हो गया, नंबर का बोध हो गया तो ये कॉमन नाउन कहलाएगा। कौन नाउन? कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन हो गया, मटेरियल नाउन नहीं रहा। अगला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? तो सिंपल सा ये समझिए कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, जिसके होने का ना होने का केवल एहसास किया जाता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुण, सम क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुण, स्टेट मतलब अवस्था, अवस्था मतलब अच्छा, क्वालिटी मतलब गुण, गुण मतलब जैसे मेरे अंदर अच्छाई है, ऑनेस्टी कहेंगे, मैं बहुत ही अच्छा हूँ तो हमारे अंदर अच्छाई रहेगी। तो अच्छा जो है वो एडजेक्टिव है, बट अच्छाई जो है वो क्या हमारा क्वालिटी बता रहा। स्टेट मतलब अवस्था, जैसे मैं अभी यंग अवस्था में हूँ, हमारे दादाजी क्या है ओल्ड अवस्था में चले गए हैं, जो छोटे हमसे होंगे वो क्या है चाइल्ड अवस्था में होंगे, चिल्ड्रन अवस्था में होंगे। अगला फीलिंग मतलब महसूस करते हैं, जैसे यहाँ हवा है, हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो, इसका मतलब आप हमें प्यार देते हो, आप हमसे प्यार करते हो, जो हम केवल महसूस कर सकते हैं, बट देख या छू नहीं सकते हैं। अगला है आइडिया यानी विचार, जो हमारे मन में थॉट्स आते हैं, वो
अगला क्या कारक, दैट वी कैन ओनली थिंक और फील, केवल हम इसे क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी और टच, लेकिन हम इसे देख या छू नहीं सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, गुड आपका एडजेक्टिव है लेकिन गुडनेस अच्छाई एडजेक्टिव है, लेकिन सॉरी अच्छा एडजेक्टिव है लेकिन अच्छाई क्या है, तो अच्छाई हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है, गरीबी, पॉवर्टी मतलब गरीबी। लव यानी प्यार, आप हमसे प्यार करते हो तभी तो हमारे वीडियो को देखते हो, मैं आपसे प्यार करता हूं तभी तो आपके लिए मैं प्रत्येक दिन वीडियो बनाता हूं। इसका मतलब ये केवल क्या है, ये अट्रैक्शन जो है केवल और केवल हम इसे क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अगला है फिजिक्स, यानी कोई भी सब्जेक्ट का नाम होगा वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। पढ़ते हैं, लगता है न्यूटन के बारे में बोल रहा है तो हम कहते हैं अच्छा ये फिजिक्स चैप्टर का है। ये सब सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। चलिए हम देखते हैं, तो यहाँ देखिए एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा रहा है। एडजेक्टिव से क्या बनाया जा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मेरा क्या एडजेक्टिव है, बट ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंड यानी कि अच्छा मेरा क्या एडजेक्टिव गुण है, और अच्छाई हमारा गुण का संज्ञक। काइंड, काइंड जो है क्या है, दयालु यानी एडजेक्टिव है, बट काइंडनेस दयालुता जिस व्यक्ति में होता है वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला गया, क्योंकि उसके अंदर कितना दयालुता है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस करते हैं। किसी का जब किसी के साथ वो अच्छा काम करता है तो महसूस करते हैं। लाफ, हम हंस रहे हैं, ये हमारा वर्ब है यानी गुण बता रहा है। आप देख सकते हैं एडजेक्टिव से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, और कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। लाफ हम हंस रहे हैं, गुण है, वर्ब है, हमारा काम है। लेकिन लाफ्टर, लाफ्टर मतलब हंसी, जो ये हंसी है हमारी वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ यानी कि जानता हूं मैं, क्या जानता हूं नहीं जानता हूं, जानना जो है हमारा क्या है, वर्ब है, जानना हमारा वर्ब है। बट नॉलेज यानी ज्ञान, मेरे अंदर कितना ज्ञान है नहीं है, वो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बॉय, बॉय कॉमन नाउन है, बट बॉयहुड बोल देते हैं। जैसे बॉयहुड, चाइल्ड बच्चा, चाइल्डहुड बचपना, मैन मनुष्य, मैनहुड, तो ये सब क्या है, मैन मेरा कॉमन है लेकिन मैनहुड मेरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जेवीजी टीचिंग सेंटर से जुड़ जाते हैं तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा और होमवर्क भी उसमें मिल जाएगा। चूँकि हम चीज़ों को जानते हैं कि आज थोड़ा स्पीड से खींचे, क्योंकि बगल में शादी हो रही, डीजे बज रहा, आप सुन भी रहे होंगे किस तरह का सॉन्ग चल रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा होगा कुछ ना कुछ आपका आवाज़, तो इसलिए आज हम स्पीड खींचे। बाकी अगले चैप्टर से हम अच्छी तरह से फिर समझाएंगे। उम्मीद करते हैं इसमें भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, हम वापस से बताएंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।